नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूल। बिहार की सियासत इस वक्त पूरी तरह से गरमाई हुई है। एक तरफ बेगूसराय एनकाउंटर पर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पद पर दिए गए बयान ने राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया है। तेजस्वी यादव कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमलावर हैं और एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं। वहीं सरकार साफ कह रही है कि हार्डकोर नक्सली के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई हुई है और आगे भी होती रहेगी। इसी बीच नीतीश कुमार को लेकर की गई तीखी टिप्पणी ने नई बहस छेड़ दी है। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव से पहले सियासत में एक नया तूफान खड़ा हो गया है। और क्या राज्यसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता में दरार पड़ने लगी है? क्या कुछ हुआ है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार के टॉप हेडलाइंस पर। बिहार में एनकाउंटर पर सियासत गर्म, तेजस्वी ने बताया फर्जी, सरकार ने कहा हार्डकोर नक्सली पर हुई कार्रवाई। तेजस्वी का नीतीश पर सीधा वार, एनडीए में सियासी संग्राम तेज। बिहार राज्यसभा चुनाव में नया ट्विस्ट, एआईएमआईएम ने ठोकी दावेदारी, तेजस्वी की बढ़ी मुश्किलें। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जो अपराध को लेकर कहा है। उनका कहना है कि अपराध अपनी चरम सीमा पर है, अपराधी बेखौफ हैं क्योंकि सरकार इन्हें संरक्षण दे रही है। जब से एनडीए सरकार आई है हम कहते रहे कि अपराधी सम्राट हो गए हैं। भाजपा शासित राज्यों में सबसे ज्यादा अपराध है। बिहार में अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। अगर कोई घटना होती है तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि उस मसले को उठाया जाए ताकि जनता को इंसाफ मिले। बेगूसराय के हार्डकोर नक्सली दयानंद मालाकार के एनकाउंटर को राजद एमएलसी ने फर्जी बताया। बिहार विधान परिषद में राजद एमएलसी शशि यादव ने कहा कि राजद की जांच टीम ने पूरे मामले की पड़ताल की, जिसमें सामने आया कि बिहार पुलिस और एसटीएफ की ओर से दयानंद मालाकार की पकड़कर मौत कर दी गई थी, यानी कि हत्या की गई। वो मुठभेड़ नहीं था, हत्या थी। अगर कोई अपराध करता है, सरकार की नजर में अपराध किया है तो उसे पकड़ना चाहिए, उसके लिए न्यायालय है। सदन में मौजूद बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने इसका जवाब दिया। उनका कहना है कि दयानंद मालाकार एक हार्डकोर नक्सली था, एसटीएफ और बिहार पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया। सरकार का साफ मानना है कि पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुआ। दयानंद के खिलाफ 21 मामले दर्ज थे, वो अपराधी था। अपराधी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। 31 दिसंबर 2025 को प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के उत्तर बिहार एरिया कमेटी सचिव दयानंद मालाकार उर्फ सनेश पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में मारा गया था। उसने अपनी टीम बनाकर जब उसे पकड़ने की कोशिश की तो पुलिस और एसटीएफ पर दयानंद और उसके साथियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। पुलिस ने नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। इसके बावजूद नक्सली फायरिंग करते रहे। इसके बाद पुलिस ने फायरिंग शुरू किया तो कुछ देर बाद ही नक्सलियों की ओर से फायरिंग बंद हो गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दयानंद मालाकार को मृत पाया गया। हालांकि विपक्ष ये कह रहा है कि ये एनकाउंटर फर्जी है, लेकिन सरकार ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। जहां एक और राबड़ी देवी ने कहा कि पूरे बिहार में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने आंकड़ा देते हुए कहा कि फरवरी में 36 ऐसी घटनाएं हुई। राबड़ी देवी के सवाल पर जेडीयू ने पलटवार किया। जेडीयू के प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने सदन के अंदर ही कहा कि 72 केस वाले शरीफ बन रहे हैं। विपक्ष हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो उसका काम है। लेकिन जहां एक तरफ एनकाउंटर की कार्रवाई से जनता को राहत मिल रही है, आपराधिक दर में गिरावट आ रही है। रिपोर्ट्स देखी जाए तो इस साल की शुरुआत होते ही कई अपराधियों को ढेर किया गया, जिसके बाद से विपक्ष इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है, इन कार्रवाइयों को फर्जी करार दे रहा है, जिसके बाद से माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। क्योंकि जहां विपक्ष को इन कार्रवाइयों का समर्थन करना चाहिए ताकि प्रदेश में अपराध कम हो सके, वहीं इसे लेकर वो लगातार सवाल उठा रहा है। हालांकि सरकार का मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, लेकिन जिस तरह अपराधी फायरिंग करते हैं, पकड़े जाने के दौरान तो जवाबी फायरिंग में पुलिस को ये कदम उठाना पड़ता है और विपक्ष इसको तूल देने की कोशिशों में जुटा हुआ है, जिसके बाद सत्ता पक्ष उंगली उठा रहा है कि लालू के जंगल राज में अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। वहीं अब अगर कार्रवाई होती है, एक्शन लिया जाता है, तो विपक्ष की बौखलाहट खुलकर सामने आती है और तेजस्वी खुद ही सवालों के कटघरे में खड़े हो जाते हैं। अगली खबर में बात करते हैं। एक बार फिर तेजस्वी के एक बयान ने सियासत में हलचल मचा दी है।
तेजस्वी ने कहा है कि दुर्भाग्य की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री अचेत हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। बीजेपी मुख्यमंत्री का इस्तेमाल कर रही है, इतने कमजोर कर दिए गए हैं कि आज तक जीवन में 9 से 10 बार शपथ ली होगी, लेकिन कभी भी गृह विभाग किसी और दल को या अन्य व्यक्ति को नहीं दिया, हमेशा अपने पास उन्होंने रखा था और अब इतने असहाय और कमजोर हो गए हैं कि बीजेपी को देना पड़ा। आरजेडी नेता ने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा, कहा कि देश भर में बीजेपी शासित जितने राज्य हैं वही सबसे ज्यादा अपराध है। बिहार में अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, सरकार में कोई लज्जा शर्म नहीं बची, अपराधी बेखौफ होकर नंगा नाच कर रहे हैं, लोग डरे हुए हैं। अपराधियों को अंदर करने की जगह विपक्ष के लोग सवाल पूछते हैं तो उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं को डराया धमकाया जाता है। एक बार फिर तेजस्वी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है, उनको अचेत अवस्था में बताया है, अपनी भाषा की मर्यादा को फिर क्रॉस कर दिया है, जिसके बाद अब सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। जब तेजस्वी ही इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो उनके नेता और विधायक सदन में क्या करेंगे? उन्होंने एक बार फिर मुख्यमंत्री को अचेत कह डाला। बिहार में विपक्ष की भाषा हमेशा सवालों के घेरे में होती है और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना वो भी मुख्यमंत्री के लिए काफी शर्मनाक है। तेजस्वी का मानना है कि बीजेपी नीतीश कुमार का फायदा उठा रही है। राजनीति में बयानबाजियों का दौर कोई नई बात नहीं है, लेकिन वो बहस मर्यादा में रहकर होनी चाहिए। सरेआम मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करना सरासर गलत है, वो भी इस भाषा में। तेजस्वी का साफ कहना है कि नीतीश कुमार की इसी हालत के चलते आज उनसे गृह विभाग छीन लिया गया और उनकी पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया है बीजेपी। बिहार की राजनीति साफ तौर पर गरमाई हुई है और ऐसी भाषा के इस्तेमाल के कारण तेजस्वी भी सवालों के घेरे में उलझ चुके हैं और अगर तेजस्वी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते रहेंगे, उनके नेता इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये उन पर आगे चलकर काफी भारी पड़ने वाला है। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने प्रत्याशी उतारने का मन बना लिया है। उनका कहना है कि विपक्ष को उसे समर्थन देना चाहिए। इन सबके बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने राज्यसभा चुनाव से जुड़ी एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव पर जब समय आएगा तब आपसे बात करेंगे। उधर AIMIM बिहार अध्यक्ष एवं विधायक अख्तरुल इमान ने कहा कि हम बिहार में राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार देंगे, विपक्षी दल हमारा सहयोग करे, सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है तो हमारा साथ दे, हम लोग हमेशा समर्थन देने के लिए थोड़ी ना है, हम अपना कैंडिडेट देंगे। राज्यसभा में हमारा भी एक सदस्य नहीं है। बता दें बिहार में 5 सीटें खाली हो रही, 4 NDA के खाते में जाएंगे। विपक्ष के 41 विधायक एकजुट रहे और विपक्ष ने कैंडिडेट दिया तो विपक्ष का एक सदस्य राज्यसभा जा सकता है, यानी कि उसके लिए AIMIM को और यहाँ तक कि मायावती को भी तेजस्वी का साथ देना होगा, तब जाकर एक विपक्षी कैंडिडेट सेलेक्ट हो सकता है। AIMIM के 5 विधायक हैं। हालांकि उनका बयान महागठबंधन के दलों खासकर राजद के लिए झटका है, क्योंकि राजद अपना उम्मीदवार देने की कोशिश में है और ओबीसी से समर्थन मांग सकती है। लेकिन अब तो खुद ओबीसी की पार्टी ने साफ कर दिया कि उन्हें अपना प्रत्याशी उतारना है राज्यसभा में। वहीं AIMIM के बयान पर JDU मुख्य प्रवक्ता विधान पार्षद नीरज कुमार ने कहा कि ये तो विपक्ष का अंदरूनी मामला है कि कैंडिडेट देंगे या नहीं, लेकिन राजद की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि आज अपना उम्मीदवार भी नहीं दे सकती। AIMIM का समर्थन करेगी या नहीं, राजद को इसका जवाब देना चाहिए। राजद को जनता ने घर बैठा दिया है। AIMIM की घोषणा पर राजद के प्रधान महासचिव विधायक रणविजय साहू ने कहा कि विपक्ष का कोई एक सदस्य राज्यसभा जाएगा, हम लोग मिलकर एक उम्मीदवार देंगे। किस दल से कौन उम्मीदवार होगा ये हम लोग मिलकर तय कर लेंगे। यानी कि तेजस्वी वैसे ही चारों तरफ से फंसे हुए हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर AIMIM हाथ नहीं मिलाती है तो एक आखिरी सीट तेजस्वी के हाथ से चली जाएगी, हाथ में आते आते रह जाएगी। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि अब राज्यसभा चुनाव तेजस्वी के लिए कौन सी नई मुसीबत खड़ी करता है। बिहार में सियासत का पारा लगातार चढ़ा हुआ है। एनकाउंटर पर सवाल, मुख्यमंत्री पर बयान, राज्यसभा चुनाव की रणनीति, इन सब के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। तेजस्वी यादव लगातार घिरते जा रहे हैं, खुद घिरे हुए हैं, अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, अपनी ही बयानबाजियों से अपनी हालात कमजोर कर रहे हैं। तेजस्वी यादव सरकार को घेरने में जुटे हैं तो वहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली NDA सरकार विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है।
अब देखना ये होगा कि जनता किसके तर्कों पर भरोसा करती है और आने वाले चुनावी समीकरण किस दिशा में करवट लेते हैं। फिलहाल बिहार की राजनीति में बयान भी तेज हैं और वार भी, और ये आगे चलकर तेजस्वी की कितनी मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।